हेलो, वेलकम बैक क्यूजी पैक। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी जंगल के बारे में कि जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से जा तो सकते हैं, लेकिन वापस आने की गारंटी नहीं है। इस जगह पर जाना इलीगल है। यहाँ फिर भी लोग ट्रेसपास करते हैं और यहाँ पर जाते हैं और अजीबोगरीब वाकयात सुनाते भी हैं। तो आज की वीडियो में इसी जगह की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। ये जंगल यूएस के कनेटिकट में है। जी हाँ, इस जंगल के अंदर एक छोटा सा शहर है जिसे लोग डेडली टाउन कहते हैं। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसके हाव भाव है। हम इस डेडली टाउन के बारे में जानेंगे तो हमें 90s की शुरुआती दशक में जाना होगा। कैलिफोर्निया के अंदर एक डॉक्टर थे जिनका नाम डॉक्टर क्लार्क था। डॉक्टर क्लार्क पेशे से डॉक्टर थे, सर्जन थे और बड़े ही मशहूर डॉक्टर थे। और ये अपनी भीड़ भाड़ वाली, शोर शराबे वाली जिंदगी से दूर कहीं जाकर अपना सेकंड होम बनाना चाहते थे। चूंकि पैसा बहुत ज्यादा था तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसी जगह पर घर बनाया जाए कि जहां पर इंसान की जात ही ना हो और अपनी छुट्टियों को आराम से बिताया जाए हर साल। ये सोचकर डॉक्टर क्लार्क निकल पड़े अपने नए घर की खोज में। और इसमें वो पहुंचते हैं इस खोज में कनेटिकट के पास। जब डॉक्टर क्लार्क कनेटिकट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जंगल है। ऊंची रोड पर जाते हुए उन्हें दूर एक सरफेस लैंड दिखता है जहां पर सिर्फ एक प्लेन लैंडस्केप है। इस जगह को देखकर डॉक्टर क्लार्क को बहुत ही खुशी होती है। उन्हें लगता है कि उनकी तलाश यहां पर खत्म होती है इस जंगल में। जी हाँ, इस खूबसूरत जंगल के अंदर जब वो देखते हैं तो बड़े ही खुश होते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं। ऊंची उबड़ खाबड़ रोडों पर जाते हुए एक जगह पर उनकी गाड़ी को रोक देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद से कच्चा रास्ता होता है। जब वो गाड़ी से उतरकर जंगल के अंदर कच्चे रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि अचानक जंगल के अंदर सूरज की रोशनी बहुत ही मध्यम हो गई और बहुत ही फ्रेश और कूल एयर उनको आने लगी। और इस बात से वो बहुत खुश थे। वो जो चाहते थे वो उनके सामने था। और अचानक से वो देखते हैं कि सामने से एक जंगली हिरन भाग रही है और जंगली सेब खा रही है। डॉक्टर क्लार्क उसको इसी तरह डिस्क्राइब करते हैं। जी हाँ, एक हिरन सेब खा रही होती है। देखकर डॉक्टर क्लार्क बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि वो नेचर के बहुत करीब है। जैसे ही और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उल्लू पुकार रहे हैं। डॉक्टर क्लार्क को ऐसा लगता है कि ये उल्लू उनका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं उस जंगल की जमीन के लिए। इस बात से खुश डॉक्टर क्लार्क वो जमीन को खरीद लेते हैं और वहां पर घर बनाने के लिए कनेटिकट के लोकल बिल्डर्स से राब्ता करने लगते हैं। जब राब्ता करते हैं तो बिल्डर्स तैयार नहीं होते। कोई भी बिल्डर डॉक्टर क्लार्क को पॉजिटिव आंसर नहीं देता। इस बात को देखते हुए डॉक्टर क्लार्क सोचते हैं चूंकि ये बहुत ऊपर है और एकदम सबसे कटा हुआ इलाका है, इसीलिए शायद बिल्डर्स यहाँ पर घर नहीं बनाना चाह रहे हैं। लेकिन उस जंगल की बात से बेखबर डॉक्टर क्लार्क ने फैसला किया कि भैया मैं ही बनाऊंगा अपना घर अपने हाथों से। चूंकि डॉक्टर क्लार्क एक फार्मर के घर से ताल्लुक रखते थे तो बहुत ही हैंडी आदमी थे। वो बहुत सारे कामों को खुद अपने हाथों से करते थे। तो अब वो हर वीकेंड वहां पर पहुंचते और लकड़ी जमा करते और उसको तोड़कर घर बनाने की तैयारी करते। उन्होंने एक पाइप लिया, बहती हुई झील से पाइप अपने घर में लिया। देखते ही देखते एक बेहतरीन कैबिनेट खड़ा कर दिया और उसके अंदर वो पाइप को डाला और वहां पर बहते हुए पानी आता। वो फ्रेश पानी से हर चीज बना रहे थे। देखते ही देखते एक साल के अंदर उनका छोटा सा घर बनकर तैयार हो गया था। यह देखकर डॉक्टर क्लार्क बहुत खुश हुए और उनकी बीवी को लेकर कनेटिकट के उस जंगल के अंदर रहने के लिए आ गए। जी हाँ, लेकिन एक बात है, उस जंगल से बेखबर डॉक्टर क्लार्क जंगल में घूमते थे। अपनी बीवी के साथ घूमते हुए उन्होंने एक जगह देखी जहां पर बहुत सारे पुराने और कदीम घर नजर आए, जिन्हें वीरान छोड़ दिया गया था। वो लोग खंडर बन चुके थे। एक पूरा गोस्ट टाउन वहां पर बसा हुआ था। जब डॉक्टर क्लार्क ने यह देखा उन्होंने ताज्जुब किया। फिर उन्होंने सोचा कि कोलेरा जैसी डिसीज की वजह से शायद लोग इस टाउन को छोड़कर चले गए हों। चूंकि बहुत दूर थी, सहूलत नहीं होगी, इसीलिए शायद लोगों ने गांव छोड़ दिया। उन्होंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और वहां पर रहने लगे। इसी तरह दिन गुजरने लगे। वो हर समर वहां पर आते,
सूखते हुए झाड़ों को देखते वो येलो से रेड होते, रेड से ऑरेंज होते, और अपने स्विमिंग पूल में बैठकर ये सारा तमाशा देखकर घर को वापस चला जाते, यानी समर्स के बाद घर वापस चले जाते। तो डॉक्टर क्लार्क बहुत खुश थे। लेकिन एक समर डॉक्टर क्लार्क को इमरजेंसी कॉल आता है। डॉक्टर क्लार्क अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इस बार वो अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर वहां पर जाने वाले थे। वो लोग अपनी बीवी से मिलते हैं और उसको रेलवे स्टेशन तक लेके जाते हैं। वो बेचारी हाथ बनकर खड़ी हुई अपने शौहर को जाते हुआ देखती है। उसके बाद डॉक्टर क्लार्क ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जी हाँ, डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, उनको उनकी याद आती रहती है। लेकिन उस जमाने में टेलीफोन उस जगह पर नहीं था, क्योंकि ये चीज एकदम कटी हुई थी। तो वहां पर क्या हो रहा है इस बात का कोई अंदेशा डॉक्टर क्लार्क को नहीं था। लेकिन डॉक्टर क्लार्क की बीवी के साथ इसके बाद जो कुछ भी हुआ बहुत ही दिल दहला देने वाला है। इससे पहले हम 70s के अंदर चले जाएंगे। 70s की शुरुआत में इस गांव को बसा दिया गया था। जी हाँ, 70s में जैसे ये गांव बसा, लोग तेजी से इस गांव में रहने लगे और देखते ही देखते यहाँ पर 300 से ज्यादा लोग रहने लगे। और ये एक छोटा सा गांव अब फलता फूलता गांव था। जी हाँ, बहुत सारे लोग बहुत ही खुशहाल रह रहे थे, एकदम थ्राइव हो रही थी ये सिटी। और अचानक ऐसा हुआ कि ये सिटी वीरान हो गई। क्यों? 1759 तक इस यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जो खतरनाक हो। लेकिन 1759 में एक फैमिली इस शहर में रहने के लिए आती है, कॉटर फैमिली। जी हाँ, यही फैमिली थी जो 1759 में आकर इस शहर में बसती है। और अचानक जैसे ही वो इस शहर में बसती है, कोलोराडो की डिसीज इस शहर में आती है और बड़े पैमाने पर जाने जाती है। और इस कॉटर फैमिली के 7 लोग इस डिसीज के अंदर मारे जाते हैं। इस बात से डेविस्टेटेड कॉटर फैमिली के लोग उस टाउन को छोड़कर न्यूयॉर्क चले जाते हैं। और न्यूयॉर्क में जैसे ही जाते हैं तो नेटिव अमेरिकन उनके घर पर अटैक करते हैं, क्योंकि उस वक्त इस जराइम का दौर था। तो उनके घर पर अटैक करते हैं और उनको मार देते हैं। उनकी फैमिली में से 3 लोग बचते हैं और उनका कोई पता नहीं। वो 3 बच्चे थे, वो 3 बच्चों को अलग अलग लोग शायद किडनैप कर लिया, यह अंदाजा लगाया जाता है। ये सिर्फ कॉटर फैमिली के साथ नहीं हुआ, बल्कि वहां पर रहने वाली कई सारी फैमिलीज के साथ ऐसे ही किस्से हैं। फिर आया 1792। एक हॉलर नाम का आदमी अपने घर में मरा हुआ मिलता है। लोग कहते हैं कि वो घर की बालकनी से गिरकर मर गया। ये एक एक्सीडेंट था या खुदकुशी थी या फिर किसी ने इसको मारा, ये पता नहीं चला। लेकिन उसी घर में रहने वाला टैनर कंप्लेन करने लगा कि वो जंगल के अंदर से परछाई देखता है, एक परछाई नुमा चीज वहां पर गुजर रही है। जैसे ये बातें जो शुरू करता है, इसके बाद धीरे धीरे वो पागल होने लगता है और वो पागल हो जाता है। और नतीजा ये होता है कि उसकी बेटी को उसकी सारी जिंदगी देखभाल करना पड़ता है उसकी। लेकिन हैरत की बात यह है कि जैसे ही टैनर ये बोलता है, इसका पड़ोसी एबल भी ऐसी चीजों को देखने का दावा करने लगता है और नतीजतन वो भी पागल हो जाता है और उसकी भी सारी जिंदगी देखभाल करनी पड़ी। ये अजीबोगरीब वाकये वहां पर होने लगे। अब धीरे धीरे लोग ऐसी चीजों को देखने की कंप्लेन करने लगे और ये गैर मामूली चीज थी। फिर अर्ली 1800s में एक फेमस वॉर हीरो जनरल हरमन स्विफ्ट उस टाउन में रहने के लिए आते हैं। और कुछ ही दिन के बाद उनकी बीवी को एक लाइटनिंग स्ट्रक करती है और उनकी बीवी मर जाती है। और ये जनरल हरमन स्विफ्ट पागल हो जाते हैं और वो भी ऐसी ही बातें करने लगते हैं। उनको एक स्ट्रेंज शैडोई क्रीचर झाड़ों के पीछे से देखता हुआ आ रहा है और इस तरह शहर में घूम रहा है। और ये बात कहते हुए वो भी मर जाते हैं। लेकिन 1850s तक उस गांव में एक अजीब किस्म की बीमारी आती है। तकरीबन गांव के लोग उस गांव में मर चुके होते हैं। यहाँ कई लोग उस बीमारी की वजह से मर गए, एक अननोन बीमारी की वजह से। और उसके बाद लोग गांव को छोड़ने लगते हैं। लेकिन उस गांव को एक शख्स ने नहीं छोड़ा था, द ब्रोफीस। जी हाँ, ब्रोफीस फैमिली उस जगह पर रहने लगी अकेले। लेकिन क्या ब्रोफीस फैमिली के साथ भी एक अजीबोगरीब चीज होती है कि लोग जब छोड़ रहे थे गांव तो वो लोग कंप्लेन करते हैं कि वो शैडोई क्रीचर्स को देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ तो गलत है, कुछ तो इस गांव के ऊपर है, इसीलिए लोग वहां से छोड़कर चले गए थे। लेकिन ब्रोफीस वहां पर थे, लेकिन ब्रोफीस की बीवी
मर जाती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। इसके बाद ब्रोफीज के 2 बेटे चोरी करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिए जाते हैं करीब के शहर में, और ब्रोफी के घर को यानी नतीजतन जॉन ब्रोफी के घर को आग लग जाती है। और इस सदमे से अकेले जॉन ब्रोफी जंगल की तरफ निकल पड़ता है और कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। इसके कोई ट्रेसेस नहीं मिलते हैं कि ये कहाँ है। बच्चे वहां से छूटते हैं और शहर में जाते हैं और इसके बाद इनका भी कोई पता नहीं चला। खैर, हम आते हैं डॉक्टर क्लार्क की तरफ प्रेजेंट डे में। डॉक्टर क्लार्क अपना ऑपरेशन कर अपना मिशन कर कैलिफोर्निया से इस डेडली टाउन की तरफ यानी कैनेटिकन को ट्रेन में आते हैं। वो देखते हैं कि अजीब बात है, उनकी बीवी वहां पर नहीं है। जब ये वो देखते हैं तो बड़े परेशान होते हैं और तेजी से भागते हुए हाँपते हुए जंगल में भागने लगते हैं। भागते हुए वो कच्चे रास्ते से हाँपने लगते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एकदम शाम हो चुकी थी और अंधेरा बढ़ चुका था। वो अपनी टॉर्च लिए भाग रहे हैं और अचानक से उल्लुओं की आवाज आने लगती है। यह आवाज कोई प्लेजेंट आवाज नहीं थी। वो उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते रहते हैं वो उल्लू ऐसे चिल्लाते हैं जैसे कि वो कह रहे हो कि डॉक्टर साहब यहाँ से चले जाओ, और जोर जोर से उनके कानों में अतराफ से आवाज आने लगती है, ठंडी हवाएं चलने लगती है और एक पिच आवाज उनके कानों में पड़ने लगती है। जैसे ही वो अपने कैबिन के करीब पहुंचते हैं, वो कैबिन के करीब पहुंचते हैं और दरवाजा खोलते हैं और वो पिच आवाज उनके कानों के अतराफ घूमने लगती है। जैसे तैसे वो खुद को संभालते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं तो स्टेयर्स के पास आते ही उनको वो आवाज सुनाई देती है। वो पिच आवाज उनके बीवी की हंसी की थी। वो जोर जोर से हंस रही थी। जल्दी जल्दी वो कैबिन की सीढ़ी चढ़ते हैं और सामने से दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि उनकी बीवी नीचे बैठी है, मुंह खोले। वो कॉन्स्टेंटली सामने डॉक्टर को देख रही है और बगैर मुंह बंद करे उनके ऊपर हंसते जा रही है, जोर जोर से चिल्लाते हुए हंसते जा रही है। हैबत में डॉक्टर वहां से भागता है और पुलिस को लेके आता है। उसके बाद अपनी बीवी के पास बैठ पाता है और उस वक्त डॉक्टर क्लार्क को पता चलता है कि बिल्डर्स क्यों वहां पर घर नहीं बनाना चाहते थे। इसकी वजह यह नहीं थी कि वहां पर पहुंचना मुश्किल है, बल्कि वहां की अजीबोगरीब सुपर नेचुरल चीजें उसकी वजह थी। खैर, इसके बाद उस जगह को डेडली करार दे दिया गया। डॉक्टर क्लार्क अपनी बीवी को लेकर वापस कैलिफोर्निया चले गए। कई सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी की देखभाल की और बीवी को असाइलम में डाल दिया और वो वहीं मर गई। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर क्लार्क की बीवी कैलिफोर्निया पहुंचते ही मर गई। खैर, इसके कोई ट्रेसेस नहीं मिलते, लेकिन डेडली टाउन को अब बहुत ही हॉन्टेड घोषित कर दिया गया और वहां पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई और ट्रेसपासिंग के कानून उस जंगल के अतराफ लगा दिए गए। लेकिन लोग फिर भी वहां पर जाते हैं और अजीबोगरीब चीजों को देखते हैं। कई लोग आज भी उन शैडोई क्रीचर्स के बारे में बताते हैं और वो शैडोई क्रीचर जो कोई भी हो बहुत ही खतरनाक है। वो आपको कुछ भी कर सकते हैं। इस बात से डरते हुए हम विदा लेते हैं आपसे। हम डॉक्टर क्लार्क की तरह अमीर नहीं है, कोई और घर नहीं बना सकते, तो आप हमारे रोजगार का बाइस बने। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं और हमारी मोहब्बत का हिस्सा बने, क्यूसी पैक का हिस्सा बने और मुझे दीजिएगा इजाजत और अपना रखिए बहुत ज्यादा ख्याल। क्या देख रहा टोपी को? मैं हूँ कुद्दूस। तू है? हाँ, से देख इसको रखा है। हाँ, क्या करते लोग? नहीं देख सकते। एक एक का बताता हूँ। इधर बात कर, उधर क्या बात कर रहा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो लोग क्या बोल रहे? हमला करो। ठहरो ठहरो।